सबसे पहले आप ये देखिए। अच्छा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सॉरी ये वाला देखिए। और छठा, कल मैंने जब कंफर्म किया, परसों कंफर्म किया शाम को, मुझे पीएफ ने कंफर्म किया, वो पहाड़ों के अंदर कोई बर्फों पे गिरा हुआ था श्रीनगर के पोमपुर के ईस्ट। पोमपुर एक जगह का नाम है वहाँ पे, वो ईस्ट ऑफ श्रीनगर है। वहाँ मिराज 2000 क्रैश किया था, जिसकी वजह से इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से लेट कंफर्मेशन हुई है। तो हमने परसों ऐड किया छठा। अच्छा, इस बंदे को कौन नहीं जानता, ये तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी वायरल हुआ अपने रिपोर्टिंग और एलिज्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू। दोस्तों, इंडिया का पाकिस्तान पर हमला करना मई 2025 में, इनके कई रीजंस हो सकते, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग कर रहा था, क्योंकि नया फ्लीट जो उसने फ्रंट लाइन पे रखा है, जिसमें कि राफेल है फ्रांस का, रशियन Su-30 है और मिराज 2000 है। ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रंट लाइन पे है इंडियन एयरफोर्स के पास। अच्छा, इससे पहले जो फ्रंट मैन था वो MiG-21 था, जो अभिनंदन के थ्रू पाकिस्तान की हुदूद में आया था और इनको कैसे लॉक करके हिट किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त भी इंडियन मीडिया काफी बोंगिया मार रहा था, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि कैसे जो है वो MiG-21 ने एक पाकिस्तानी जेट को गिराया, और सारी जो है वो गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन भला हो फिर अभिनंदन का। I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also. ये क्या बात करता है यार? जब हमने उसे जो है वो चाय पिलाई और उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे उसको ट्रैप किया गया और कैसे अननोन पोजीशन से उसको लॉक किया गया, उनको पता भी नहीं चला। तो उसके बाद फिर इंडियन लीडरशिप को पता चला कि हमारा जो फ्रंट लाइन है एयरक्राफ्ट्स का वो काफ़ी वीक है, और हमने काफ़ी जो है वो MiG-21 की अपग्रेडेशन पर काफ़ी रुपया खर्च करने के बाद अब जो है वो इसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो वो एक आखिरी टेस्टिंग थी MiG-21 की, वो देखना चाहते थे कि वो कितना जो है वो स्ट्रेंथ में है, कितनी पावर में है। तो जब वो क्रैश हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो आज MiG-21 का ये हाल नहीं होता। अच्छा, फिर 2025 में जब राफेल की फ्लीट और Su-30 इसके साथ मिराज 2000, ये सारा जो है वो तकरीबन 190 जहाज थे, उड़ान भर रहे थे और टारगेट्स को जो है वो लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। इधर तकरीबन 30-40 जहाज, जिसमें F-16, JF-17 थंडर और जेट-NC जैसे कमर्शियल जहाज और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जहाज, इधर पर भी एक दूसरे को लॉक कर रहे थे। तो यही हो रहा था। तो फिर उसमें तकरीबन पहले तो पाकिस्तानी लीडरशिप ने 5 की तस्दीक कर दी, क्योंकि वो चीफ एयर मार्शल था, उसने खुद बोला कि यार मुझे पता नहीं कि वो 1 डाउन बोल रहे थे, 2 डाउन बोल रहे थे, 3। मैंने कहा कि ये डाउन क्या बोल रहे हैं, तो फिर रिपोर्ट हुई कि ये जहाज की बात कर रहे हैं। तो आखिरी जो जहाज है वो मिराज 2000 है, वो श्रीनगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इन बर्फीली पहाड़ों में जो है वो इनका मलबा मिला। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारी दुनिया ने अभी कंफर्म किया, सारी इनकी अपनी मीडिया ने भी ये कंफर्म किया। तो ये मिराज 2000 है जिनका मलबा पड़ा है श्रीनगर की पहाड़ों में।